मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? सरकार हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ। कर्नाटक सरकार ने डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव को सस्पेंड कर दिया है। उनका हाल ही में एक कथित वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो अपने ऑफिस में महिलाओं के साथ प्राइवेट लम्हे बिताते हुए नजर आ रहे हैं। बवाल बढ़ने और वीडियो पर हंगामा मचने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। आदेश में सरकार ने कहा कि रामचंद्र राव ने बेहुदा सुलूक किया, जो एक सरकारी नौकर के लिए शर्म की बात है। इससे सरकार को शर्मिंदगी हुई है। मामले में जांच होने तक रामचंद्र राव को सस्पेंड किया गया है। रामचंद्र राव अपने दफ्तर में कुछ महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में अलग अलग समय में अलग अलग महिलाएं नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले पर रामचंद्र राव ने कहा कि ये वीडियो झूठे हैं और उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी की सरकार होती तो वीडियो को या तो एआई बताया जाता या जांच करेंगे कहकर टरका दिया जाता। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये साहब तो सड़कों की जगह कहीं और ही लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में लगे थे, बुरा न कहे। साथ ही साथ देखिए अंधभक्त किस तरीके से जलील हो रहे हैं। कैमरे के सामने एक अंधभक्त बोली कि वोट चोरी होनी चाहिए और डंके की चोट पर होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तो अब आया है। कांग्रेस की सरकार में तो कोई लोकतंत्र था ही नहीं। क्या लोकतंत्र तब था जब इमरजेंसी लगी थी? अगर 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। लोकतंत्र तो अब आया है। 60 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहाँ था लोकतंत्र? कुछ दिनों बाद जब इन्हीं अंधभक्तों पर आफत आई तो बोले भाजपा हिंदुओं की नहीं है, ना हिंदू संगठन हिंदुओं के हैं, हिंदुओं का कोई नहीं है। आईटी सेल इस ड्रामे को देखकर हैरान है। सरकार हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ। कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं का कोई नहीं है, ना कोई संगठन ना कोई कार्यकर्ता। समझ में नहीं आता तो मैं कुत्ता कहूं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पगली अब लोकतंत्र नहीं लोकचंद्र आया है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। साथ ही साथ लोगों ने कहा शक्ल और अक्ल दोनों से मूर्ख है ये अंधभक्त। उसी के साथ खबर निकलकर आई है यूपी से। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार माफी मांगने की जगह शंकराचार्य से भिड़ गई है। शंकराचार्य को रातों रात प्रयागराज मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस दी गई है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। फिर शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। आप टाइमिंग पर गौर कीजिए। योगी सरकार को कल रात अचानक ये याद आया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का दर्जा मिला ही नहीं है। दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं कि भारत के प्रेसिडेंट को भी ये राइट नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का फैसला सिर्फ शंकराचार्य करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आदतन यहां भी ईगो की लड़ाई छेड़ दी है। हर तरफ लड़ाई है, झगड़े हैं, बंटवारा है। बटेंगे तो कटेंगे का यही असली चेहरा है। गोदी मीडिया इस सोच में है कि किसे बचाएं। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब बीजेपी सरकार तय करेगी कि कौन हिंदू है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, हम तो सोच रहे थे कि मुसलमान और ईसाई ही परेशान हैं, यहां तो हिंदू धर्म के शंकराचार्य खुद परेशान हैं। उन्हें साबित करना पड़ रहा है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। यही होता है जब धर्म गुरुओं की जगह राजनेताओं के हाथ में होता है। इस मामले में एंकर चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि इस देश में हर हाल में शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए। सनातन धर्म के बड़े ओहदों पर बैठे लोगों का अगर मान ना रखा जाए तो धर्म पर किसी भी तरह का ज्ञान अल्प यानी बेमतलब का ज्ञान कहलाएगा। प्रशासन की तरफ से माफी मांगकर मामले को खत्म किया जाना चाहिए। लोग एंकर से बोल रहे हैं कि ये बात योगी सरकार को बोलकर दिखाओ। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शंकराचार्य चीख कर योगी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने महाकुंभ हादसे पर
योगी सरकार को घेरा था, लेकिन अब सारा ठीकरा प्रशासन पर फोड़ दे रही हैं। सरकार से सवाल पूछने में गला जो सूख जाता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यूपी सरकार के हिसाब से तो वो शंकराचार्य नहीं है। फिर मोदी जी अंबानी परिवार के मेंबर की शादी में किनसे आशीर्वाद ले रहे थे? उसी के साथ खबर निकलकर आई है कर्नाटक के बेलगावी से। बेलगावी में अखंड हिंदू सम्मेलन नाम से जुलूस निकाला गया था। रास्ते से गुजरते हुए जुलूस जब अंसारी दरगाह के पास पहुंचा तो हिंदूवादी संगठन से जुड़ी हर्षिता ठाकुर ने गाड़ी रुकवाई और दरगाह की तरफ तीर से हमले का इशारा किया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो हर्षिता के साथ 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। गोदी मीडिया ने इस खबर को अहमियत ही नहीं दी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सो कॉल्ड हिंदू तभी मजबूत होगा जब सामने मस्जिद और मुसलमान होगा। अब इसको देखिए, इसका नाम हर्षिता ठाकुर है। जुलूस में जा रही थी, सामने दरगाह दिख गई तो इसके अंदर का सावरकर वाला हिंदुत्व जाग गया। फिलहाल इसके साथ 5 और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जो जितना नफरती वही साहब का राज दुलारा। साथ ही साथ खबर है एक्टर अक्षय कुमार के हवाले से। मुंबई के जुहू इलाके में एक्सीडेंट हुआ। इसमें एक्टर अक्षय की सिक्योरिटी टीम की कार चपेट में आ गई है। हादसे में किसी की जान नहीं गई है, मगर एक रिक्शा ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया है। घायल शख्स के भाई ने एक्टर से रिक्शे को हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा है। एक्सीडेंट के वक्त अक्षय और ट्विंकल दूसरी कार में सवार थे। दोनों को किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। दूसरी तरफ ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद एक्टर अक्षय कुमार ट्रोल होने लगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नशे में गाड़ी चलेगी तो यही हाल होगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अक्षय कुमार के काफिले की एक गाड़ी का कल एक्सीडेंट हो गया तो आईटी सेल दुखी है, शोक मना रहा है। जबकि नोएडा में एक लड़का पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 2 घंटे तक मदद मांगता रहा। किसी ने मदद नहीं की और लड़के ने दम तोड़ दिया। उस पर कोई पोस्ट नहीं, क्योंकि सरकार डंडा कर देगी। रिस्क लेना सबके बस का नहीं है। उसी के साथ देखिए गुजरात के शहर सूरत में क्या चल रहा है। सूरत में बीजेपी सरकार के कामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के सूरत में जनता के 21 करोड़ रुपए लगाकर पानी की टंकी बनाई गई। इससे 14 गांव को पानी देना था, लेकिन जब टंकी में पानी भरा गया तो टंकी ही टूट गई। सोचिए, 21 करोड़ रुपए के लागत से बनी टंकी ने सरकार को शर्म से पानी पानी कर दिया, यानी 21 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 70 साल पहले कांग्रेस ने पानी की टंकी बनवाई और उसे तोड़ने के लिए बुलडोजर को क्रेन की मदद से ऊपर ले जाकर टंकी को तोड़ा गया। उसी गुजरात में ये 21 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी गिर गई। क्या यही है बीजेपी का गुजरात मॉडल? साथ ही साथ लोगों ने कहा, भ्रष्टाचार कितना हुआ, काम बोल रहा है। अगली अपडेट दुबई के प्रेसिडेंट के हवाले से सामने आई है। यूएई के प्रेसिडेंट एक दिन के लिए भारत आए तो पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें गले लगाया। पीएम और दुबई शेख के बीच कारोबार को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। लोगों ने पीएम मोदी और दुबई शेख की इस मुलाकात को लेकर गोदी मीडिया और आईटी सेल को फिर से रुला दिया है। लोग बोल रहे हैं कि अपने देश में मुसलमानों को दूर से सलाम किया जा रहा है, लेकिन अरब देशों से आने वाले शेख को गले लगाकर स्वागत किया जा रहा है, यानी गैरों पर रहम, अपनों पर सितम। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कृपया ये विजुअल सेव करके तमाम उन बहके हुए हिंदुओं को दिखाएं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, फल, सब्जी, रेहड़ी, सैलून वाला अब्दुल होगा तो पेल देंगे, लेकिन गमछे वाला शेख होगा तो चटाई बिछाकर तेल लेंगे। ये खबर देखिए। AR रहमान ने जब से बॉलीवुड में चल रहे प्रोपोगेंडा को एक्सपोज किया है, तब से आईटी सेल उनके पीछे लग गया है। बीजेपी के ट्रोल्स को पहले तो AR रहमान ने खुद जवाब दिया, लेकिन अब उनकी बेटियां भी नफरती चिंटुओं की धुलाई कर रही हैं। दोनों बेटियों ने
मलयालम संगीतकार कैलाश मेनन की उस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया, जिसमें रहमान के बयान पर एहतराम और इज्जत बनाए रखने की अपील की गई है। खतीजा रहमान और रहीमा रहमान ने नफरती लोगों को जवाब में कहा, आप किसी फिल्म पर उनकी राय से बहस कर सकते हैं, आप उनकी बातों से असहमत हो सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं है वो है बिना सोचे उनका अपमान करना या उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाकर उनकी बात को दबाने की कोशिश करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच रहमान पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी उनके हेटर्स पर। रहमान की बेटियों का यह पोस्ट देखकर आईटी सेल रोने लगा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बीजेपी आरएसएस सरकारों ने बॉलीवुड को भी धर्म का रंग चढ़ाया और कला का गला दबाकर काबू किया। इसके लिए बॉलीवुड के बड़े कलाकार पर्सनल फायदे के लिए पूरे बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, वैसे भी बॉलीवुड में अब ये फाइल वो फाइल किस्म की कचरा फिल्में बनाई जा रही हैं जिनमें AR रहमान जैसे धुन बनाने वाले एक्सपर्ट का कोई काम नहीं है।